हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 के बेसिक चीज़ के बारे में जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट का हमारा बेसिक चीज़ फर्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी हमारा ट्रैक्शन सिस्टम किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम किसको कहते हैं और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस है और आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, ये सारी बात डिटेल के अंदर करेंगे। तो आज का ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पूरी चीज़ हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन या सिर्फ ट्रैक्शन किसको कहते हैं। तो ट्रैक्शन का हमने डिफिनेशन लिखा है, थोड़ा बोर्ड चमक रहा होगा लेकिन हम फिर भी आपको डिफिनेशन समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है, ट्रैक्शन किसको कहा जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग एनी व्हीकल इज कॉल्ड ट्रैक्शन। यानी ट्रैक्शन का सिस्टम का मतलब कोई भी व्हीकल्स मूव कर रहा है, चल रहा है, तो ऐसे मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स को ही क्या कहा जाएगा, ट्रैक्शन सिस्टम कहा जाएगा, चाहे कोई भी व्हीकल्स हो। यानी हमारे पास कोई अगर ठेला, हमारे पास कोई धक्का मार के चला रहा है, या डीजल से चल रहा है, या पेट्रोल से चल रहा है, या हमारे पास बैटरी से चल रहा है, किसी भी प्रकार से यदि कोई व्हीकल्स, कोई पहिया हमारे पास मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है, तो इसी मूवमेंट ऑफ व्हीकल को या प्रोसेस ऑफ मूविंग एनी व्हीकल्स इज कॉल्ड ट्रैक्शन। ठीक है, तो ट्रैक्शन के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, चल रहा है, रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो ये सारे व्हीकल्स जितने भी आप रोड पर, सड़क पर देख रहे हैं, चाहे वो साइकिल हो, रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, ऑटो हो, या हमारे पास और बसेस हो, ये सब ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर यानी ट्रैक्शन कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, व्हीकल्स आपका मूव कर रहा है, चल रहा है। तो ट्रैक्शन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ मूविंग एनी व्हीकल्स इज कॉल्ड ट्रैक्शन। लेकिन बात हम लोग को पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़ना है। तो अब फिर से ध्यान से समझिएगा डिफिनेशन। उसके बाद क्या लिखा गया है, इफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज फॉर दिस पर्पस इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। यानी किसी पहिया को चलाने के लिए या किसी व्हीकल्स को चलाने के लिए यदि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किया जाता है, तो ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, इन द इलेक्ट्रिक इफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज फॉर दिस पर्पस, दिस पर मतलब किसकी बात हो रही है, प्रोसेस ऑफ मूविंग व्हीकल्स की बात हो रही है। इफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज फॉर दिस पर्पस इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ई रिक्शा है, तो ई रिक्शा आप देखा होगा बैटरी से चलने वाला है, बहुत जगह पर स्टार्ट हो चुका है। तो ई रिक्शा आपका क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि आपको व्हीकल्स को मूव कराने के लिए हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, जो आपको बैटरी से मिल रहा है। तो उसके अंदर ई रिक्शा में बैटरी लगा होता है, बैटरी के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है, और सप्लाई से मोटर चलता है, और मोटर रन होने की वजह से पहिया आपका घूमता है। तो ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम, जिस ट्रैक्शन सिस्टम में या मूवमेंट के लिए, व्हीकल्स को मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किया जाता है, तो ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाएगा। चाहे वो ई रिक्शा हो, या आपका रेलवे हो, या आपका बैटरी से चलने वाला आपका साइकिल बाइसाइकिल हो, तो ये सारा जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है व्हीकल्स को मूव कराने के लिए, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो सारे ऐसे व्हीकल्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। एक हम लोग क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को, एक नॉन इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रिक यहाँ पर ट्रैक्शन, टाइप ऑफ ट्रैक्शन का मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर क्या है, दे डू नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसा व्हीकल्स या ऐसा हमारे पास ट्रैक्शन क्या कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाएगा। जैसे आपका डीजल से चलने वाला कोई भी व्हीकल्स हो, या पेट्रोल से चलने वाला कोई भी व्हीकल्स हो, या पुराना आपका ठेला गाड़ी, या आपका रिक्शा, पुराना जो रिक्शा होता था, ये सारा क्या है, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है। यानी इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। तो नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो गया। ट्रैक्शन सिस्टम को दो पार्ट में, एक नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और दूसरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइजेशन की जा रही है। ठीक है, अभी बात करें तो उसका, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को भी दो पार्ट में बांटा गया। फिर से ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को दो पार्ट में, दो कैटेगरी में बांटा गया है।
एक को हम लोग सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहेंगे और दूसरे को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से चलने वाला इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहेंगे। तो सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ऐसा व्हीकल्स जो खुद के अंदर अपने अंदर उस गाड़ी के अंदर उस व्हीकल्स के अंदर ही उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके यदि वो व्हीकल्स रन कर रहा है तो ऐसा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आपका क्या कहलाएगा, सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल बहुत आसान आप समझ सकते हैं, ई रिक्शा आपका क्या है, सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, यानी उसके अंदर ई रिक्शा के अंदर खुद से सारा सिस्टम लगा हुआ होता है, बैटरी है, मोटर है और बैटरी से सप्लाई जाती है, मोटर रन करता है, तो उसको बाहर से किसी प्रकार की एनर्जी या बाहर से सप्लाई लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके खुद के अंदर एनर्जी है और उस इलेक्ट्रिक यानी बैटरी है और उस बैटरी के माध्यम से इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको मिलता है और आपका ई रिक्शा रन करता है, इलेक्ट्रिक रिक्शा जो आपका। तो ये आपका सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक एनर्जी खुद की हो और खुद उसके अंदर कंटेन किया हुआ हो, तो ऐसा सिस्टम ऐसा ट्रैक्शन सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाएगा। दूसरा, ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम जो आपका क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सप्लाई ले रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आपको पावर सप्लाई मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने रेलवे सिस्टम देखा होगा, तो रेलवे सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपकी सप्लाई ऊपर आप देखेंगे वायर रन कर रहा होता है, वायर से आपको ऊपर पेंटोग्राफ लगा होता है, ये पेंटोग्राफ के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सप्लाई कलेक्ट की जाती है और कलेक्ट करने के बाद इंजन को दिया जाता है। और याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था, लोकोमोटिव का इसको कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक हमारा इंजन होता है उसी इलेक्ट्रिकल इंजन को हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या सिर्फ लोकोमोटिव बोलते हैं। तो हमारे पास लोकोमोटिव को यानी इलेक्ट्रिकल इंजन को जो आपकी सप्लाई मिलती है वो सप्लाई खुद की अंदर नहीं होती, कोई बैटरी अलग से लाइटिंग के लिए लगाते हैं, यानी इंजन को रन कराने के लिए बैटरी काम नहीं करेगा। अब इंजन जब भी रन करेगा तो किससे रन करेगा, बाहर से जो सप्लाई आ रही है उस सप्लाई से रन करेगा। और बाहर से जो सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आ रहा है, ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से। ट्रांसमिशन के बाद वो आपका देखिए ट्रैक के ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछा होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आपका पेंटोग्राफ लगेगा और पेंटोग्राफ यानी करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट होता है और वहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई आएगी और आपका लोकोमोटिव यानी रेलवे के इंजन को सप्लाई मिलेगी और आपका इंजन रन करेगा, आपका इंजन चलेगा। बाकी आपका पेंटोग्राफ, OHE सिस्टम और आपका ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इस पे बहुत डिटेल में हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, तो इस पे घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत ईजिली वे में समझ में आएगी। तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि आपका ट्रैक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को दो पार्ट के अंदर बांटा गया, एक को सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन करें और दूसरे को फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जहां पर खुद की सप्लाई नहीं है बल्कि दूसरी जगह से सप्लाई आ रही है, उसको कलेक्ट करके लोकोमोटिव को या इंजन को दिया जा रहा है और इंजन आपका रन कर रहा है। तो ये दो प्रकार का हो गया इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक, ये सारा क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। दूसरा आप देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल ट्रैक्शन, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लिए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास आइडियल ट्रैक्शन यानी सबसे अच्छा जो ट्रैक्शन सिस्टम होगा उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट की बात यहाँ पर करेंगे। तो आपको भी मालूम होगा, यानी आइडियल का मतलब जिसमें कोई कमी नहीं हो, बहुत अच्छा हो। तो इस प्रकार का यदि आप बाइक खरीदने जाते हैं या गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप कुछ चीज़ें, कुछ पैरामीटर चेक करते हैं, हाँ कि भाई ये सेल्फ यानी कि ये बंद तो नहीं होगा, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगा, माइलेज कितना है, इसका स्पीड कितना है और इनिशियल कॉस्ट कितना है, ये सारा चीज़ आप देखते हो यदि आप बाइक या और कोई साइकिल खरीदने जा रहे हैं। तो उसी प्रकार आइडियल कहा जाएगा जो हमारे रिक्वायरमेंट है, जो हम इसको प्रीफर कर सकते हैं, वो सारा रिक्वायरमेंट क्या क्या है उन सारी बात को हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लिए क्या क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा है वो सेल्फ कंटेन एंड कॉम्पैक्ट। सेल्फ कंटेन कहने का मतलब अभी समझा आपने, सेल्फ कंटेन का मतलब जिसके अंदर खुद की सारा सिस्टम हो। तो सेल्फ कंटेन होने से क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, तो पहला जो रिक्वायरमेंट आवश्यकता हमको है वो सेल्फ कंटेन होना चाहिए ट्रैक्शन सिस्टम। यदि सेल्फ कंटेन है तो इसमें आपका जो फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी या मेंटेनेंस की पॉसिबिलिटी कम है। यदि आप सप्लाई ट्रैक्शन या अदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल्ट आएगा, उसको मेंटेनेंस करना, उसका देख रेख करना एक अलग काम हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यदि सेल्फ कंटेन है तो बहुत ईजिली वे में आपका ट्रैक्शन काम करेगा। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है वो सेल्फ कंटेन
और कॉम्पैक्ट मतलब छोटा, बहुत बड़ा एरिया या ह्यूज, बहुत भारी, इस तरह का अगर ट्रैक्शन होगा तो आपको संभालने में या मेंटेनेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है आइडियल ट्रैक्शन के लिए वो सेल्फ कंटेन एंड कॉम्पैक्ट। अच्छा, ट्रैक्शन की बात करें, हम इलेक्ट्रिक की बात नहीं करें, कोई भी ट्रैक्शन चाहे इलेक्ट्रिक हो या नॉन इलेक्ट्रिक हो, उसकी आवश्यकताएं क्या क्या है, आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहला सेल्फ कंटेन होना चाहिए और साथ ही साथ कॉम्पैक्ट होना चाहिए, बहुत बल्कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हमारे पास ट्रैक्शन होना चाहिए। दूसरा क्या है, गुड ओवरलोड कैपेसिटी। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे और बिहारी हैं तो और अच्छे से, कि आप जहां भी देखिएगा ट्रैक्शन यानी कोई भी, अगर ऑटो पे भी आप चढ़ रहे हैं तो ओवरलोड सिस्टम, 5 पैसेंजर बैठने का उसमें जगह है तो ड्राइवर या खलासी उसका होता है, क्या करता है वो ज़्यादा लोगों को बैठाता है पैसा के लिए। तो क्या होगा, मतलब 10 लोग 12 लोग को बैठा दिया तो ये 12 लोग को वो लेके रन कर पा रहा है। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ट्रैक्शन था उसका ऑटो था वो क्या कैपेबल है ओवरलोड संभालने के लिए। सिमिलरली यदि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन या रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी आप देखिएगा, एग्जाम आप लोग देने जाते होंगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा जो रेलवे की कैपेसिटी है, जितना बर्थ होता है, सीट होता है, उसका डबल ट्रिपल लोग क्या करते हैं उस पर बैठ जाते हैं, उस पर सवार हो जाते हैं, क्योंकि सबको टाइम पर पहुंचना होता है। ठीक है, तो ये कब तभी पॉसिबल है, वो ट्रेन लेके ओवरलोड यानी बहुत ज़्यादा ह्यूज, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारा भीड़ को लेके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर क्या है, ओवरलोड कैपेसिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा हमको रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, चाहे हमारा इलेक्ट्रिक हो या नॉन इलेक्ट्रिक हो, उसके अंदर ओवरलोड कैपेसिटी बहुत हेवी टाइप से होना चाहिए। तो तीसरा हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, गुड ओवरलोड कैपेसिटी, यानी अगर आवश्यकता पड़े तो ज़्यादा पैसेंजर, ज़्यादा लोग उस पर बैठ जाएं तो वो फेल नहीं हो जाए या चलने के लायक नहीं बचे, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर ओवरलोड कैपेसिटी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, हाई कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन। ये ध्यान से समझिएगा, हाई कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन कहने का मतलब होता है कि जो पहिया घूम रहा है उस पहिया का संपर्क जमीन से अच्छा होना चाहिए, यानी ग्रिप हम लोग उसको बोलते हैं, ग्रिप अच्छा है, रोड पकड़ के चलता है कि नहीं। यदि रोड पकड़ के चल रहा है तो हम कहेंगे इसका कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन अच्छा है। यदि रोड अच्छा नहीं पकड़े हुआ है, स्लिप कर रहा है पहिया, फिसल रहा है, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन अच्छा नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है रेलवे के केस में। आप देखिएगा नीचे भी लोहा का पटरी बिछा होता है, ऊपर पहिया भी लोहा का होता है। तो यदि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन अच्छा होगा तो ये पहिया को पकड़ेगा, और जब पहिया को पकड़ के चले ट्रैक को पकड़ेगा और ट्रैक के साथ ग्रिप इसका अच्छा होगा तो ही मेरा रेल क्या होगा, आगे बढ़ेगा। यदि अटैचमेंट ग्रिप अच्छा नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन अच्छा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि पहिया रेल आपका चक्का घूमेगा, लेकिन चक्का तो घूम रहा है लेकिन पटरी के साथ स्लिप कर जा रहा है, और स्लिप करने की वजह से जो स्पीड होनी चाहिए या हमारे पास जितना तेज़ी के साथ बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा। पहिया तेज़ी के साथ घूमेगा और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेन और यानी पहिया और पटरी के बीच में क्या हो रहा है, स्लिप हो जा रहा है, वो फिसल जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन अच्छा नहीं होने की वजह से। तो आपको समझ में आ रहा हो कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन कहने का मतलब, यदि ट्रेन की बात कर रहे हैं तो पहिया और पटरी के बीच का संपर्क जितना अच्छा होगा, ग्रिप जितना अच्छा होगा, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन कहा जाएगा अच्छा है। यदि स्लिप कर रहा है, पहिया घूम रहा है लेकिन ट्रेन नहीं बढ़ पा रहा है, स्लिप हो रहा है उसमें, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन अच्छा नहीं है। तो कोई भी आपका ट्रैक्शन सिस्टम हो उसमें कोफिशिएंट, हाई कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन होना चाहिए, यानी रोड को या ट्रैक को वो पकड़ के चले ताकि स्पीड से आगे वो रन कर सके। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा हमारे पास ट्रैक्शन शुड बी क्लीन। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ट्रैक्शन शुड बी क्लीन। आप पहले देखिएगा, पहले का जो लोकोमोटिव होता था, इंजन होता था, वो डीजल से चलता था, कोयला से चलता था, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था, बहुत धुआं होता था। लेकिन नाउ एडेज वी हैव टू प्रीफर द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूज़ करने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपको इसमें कोई भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, नॉइस प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इस प्रकार यह क्या है, कोई भी ट्रैक्शन सिस्टम हो वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो आप देखिएगा जो आपके सिटी के अंदर आप प्रीफर के पहले ऑटो रिक्शा से हम लोग ज़्यादातर चलते थे, ऑटो से चलते थे आपे और जो दूसरे आप, लेकिन अब आप देखिएगा बहुत जगह पर ई रिक्शा चल रहा है। गवर्नमेंट भी इसको प्रीफर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये क्या है, ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, ना ही नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है और ना ही एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए ई रिक्शा को भी प्रीफर किया जाता है।
और रेलवे की बात करें तो रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को प्रीफर किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी आपका पॉल्यूशन नहीं है। तो फोर्थ हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रैक्शन शुड बी क्लीन। नेक्स्ट आपका क्या हमको चाहिए, हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट। ये कहने का मतलब क्या, हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट का मतलब बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो। ऐसा नहीं आप पहले देखिएगा जो आपका कोयला से चलने वाला इंजन होता था बहुत धीरे धीरे 1 किलोमीटर एकदम धीरे धीरे चल रहा है कि कोई चल के या दौड़ के पकड़ना चाहे तो पकड़ ले। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आप देखिएगा बड़े बड़े शहरों में मेट्रो चल रहा है या इसी तरह का MMTS चल रहा है, तो इस तरह का जो भी ट्रेन है बड़े सिटी के अंदर देखिएगा उसका एक्सेलरेशन स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब हाई ट्रैक्टिव एफर्ट का कहने का मतलब उसका एक्सेलरेशन वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, बहुत जल्दी पिकअप करे ताकि आप बहुत आसानी से फास्ट कम समय में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें। तो हाई आपका स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग जो वैल्यू है एक्सेलरेशन है वो अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इजी स्पीड कंट्रोल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कंट्रोल स्पीड पे कंट्रोल नहीं होगा तो आपका एक्सीडेंट ज़्यादा होगा। तो जो भी आपका ट्रैक्शन सिस्टम है उसकी स्पीड कंट्रोल अच्छी होना चाहिए। आपको मालूम है अभी जुगाड़ू ठेला एक चलता है, मालूम है गोदाम वोदाम के अंदर ढोने के लिए, तो वो सरकार की तरफ से बैंड है। क्यों बैंड है, क्योंकि उसके अंदर स्पीड कंट्रोल अच्छा नहीं है और पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, नॉइस भी प्रोड्यूस होता है। तो वो जो जुगाड़ू ठेला चलता है गोदाम वोदाम के अंदर तो उसको मना किया जाता है क्योंकि उसके अंदर ब्रेक भी देखिएगा बहुत अच्छा नहीं है ब्रेकिंग सिस्टम का। इसके अलावा नॉइस प्रोड्यूस होता है और आपका एयर पॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से जो भी हमारे पास ट्रैक्शन हो उसकी स्पीड कंट्रोल अच्छी होना चाहिए, यानी ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पॉल्यूशन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या हमको रिक्वायरमेंट है, नो इंटरफेरेंस टू कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन लाइन। ये नॉर्मल जो हम लोग रोड पर चलने वाला ट्रैक्टिव हमारे पास ट्रैक्शन है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो हमारे पास है इसके अंदर हमको देखना होगा कि बहुत ज़्यादा हायर वोल्टेज यदि आप यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से या आप कम्युनिकेशन लाइन के पास से आप अपना सारा OHE सिस्टम ओवरहेड सिस्टम को बिछा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जो कम्युनिकेशन लाइन है यानी इंटरनेट का लाइन या और किसी भी टेलीफोन का लाइन उसके साथ क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, उसके अंदर भी क्या करेगा, कुछ आपका इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा, तो एक प्रकार का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर देता है। तो आपको देखना होगा कि इस प्रकार का हमको ट्रैक्शन यूज़ करना है या इस प्रकार की सप्लाई हमको प्रोवाइड करनी है ताकि वो कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ, कम्युनिकेशन लाइन के साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करे। नेक्स्ट जो आपका है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, हाई इफिशिएंसी। हाई इफिशिएंसी का मतलब जितना इनपुट दे रहे हैं हम उतना हमको आउटपुट मिल जाए। यदि हमारे पास है जितना इनपुट है पूरा का पूरा आउटपुट मिल जाता है हम कहेंगे सबसे 100% इफिशिएंसी, लेकिन प्रैक्टिकली 100% तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन बेटर इफिशिएंसी मिलेगी। लेकिन आप देखिएगा पहले यदि कोयला से चलने वाला ट्रेन की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा कोयला उसके अंदर दे रहे हैं, बहुत सारे हीट प्रोड्यूस करें, लेकिन वो सारे हीट का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, यानी जो हीट एनर्जी है वो प्रॉपरली मैकेनिकल एनर्जी में यानी रोटेशन ऑफ व्हील्स के अंदर नहीं बदल पाएगा, तो आप कहेंगे उसकी इफिशिएंसी लोअर है। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करें तो इसकी इफिशिएंसी बहुत बेटर होती है, यानी जितना भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रहा है वो क्या हो रहा है, आपका मैकेनिकल एनर्जी के अंदर लगभग बदल जाता है। तो दूसरे जितने भी ट्रैक्शन सिस्टम है उससे आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बेटर होता है क्योंकि इसके अंदर आपका लगभग जितना इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, लास्ट पॉइंट, लो इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका मतलब होता है जो भी आपका ट्रैक्शन सिस्टम है उसका इनिशियल कॉस्ट कम होना चाहिए, क्योंकि यदि मान के चलिए आप बाइक खरीदने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीदने, तो सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे आप, इनिशियल कॉस्ट देखेंगे कि हमारा बजट कितना है। यदि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप उसको प्रीफर के इतना सारा एडवांटेज होने के बाद भी आप उसको प्रीफर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका बजट से वो ज़्यादा है। तो जो भी ट्रैक्शन सिस्टम हो उसका इनिशियल कॉस्ट कम होना चाहिए, फर्स्ट चीज़। एंड सेकंड चीज़ आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए। मान के चलिए बहुत सस्ता हमको मिल तो गया लेकिन हमको बार बार उसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए, यानी इनिशियल कॉस्ट भी कम होना चाहिए और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करें, रेलवे की बात करें तो उसका तो कॉस्ट बहुत हाई होता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि जो अदर हमारे पास जो पुराना ट्रैक्शन सिस्टम था उसकी तुलना में हमारा क्या हो, ये नाउ डेज जो हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूज़ करें उसका इनिशियल कॉस्ट कम हो और साथ ही साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो। तो ये सारी बात को देखते हुए
हम इन सारी बात को देखेंगे और उसके बाद हम ट्रैक्शन सिस्टम को प्रीफर करेंगे। लेकिन आपको मालूम होगा ये सारा 100% ये सारा आइडियल जो रिक्वायरमेंट वो सब का सब एक चीज़ के अंदर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा और कंप्रोमाइज़ से ही जीवन चलता है, आपको अच्छे से मालूम होगा। तो इस प्रकार आज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर हम लोग कुछ बेसिक चीज़ देखा और आइडियल रिक्वायरमेंट की क्या क्या हमको ट्रैक्शन के लिए आइडियल रिक्वायरमेंट क्या क्या वो चीज़ देखा। आपको होप सारी चीज़ समझ में आ रही है। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें, क्योंकि अब हमारे पास प्रोसेस हम लोग अब ऐप के माध्यम से सारी चीज़ प्रीफर करेंगे। आपको मालूम होगा हमारा ऐप भी आ चुका है, प्ले स्टोर में जाकर आप IB टेक्निकल क्लासेस का ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप जैसे डाउनलोड कर लीजिएगा आप तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ यानी डेमो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन और फर्दर आपको मटेरियल चाहिए या आपको कंटिन्यूअस क्लास चाहिए तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, एडमिशन लेना होगा। और जैसे एडमिशन लेंगे आप तो बैचेस के अंदर इंटर करने के लिए आपको परमिशन मिल जाएगा, कुछ कोड दिया जाएगा और उसके माध्यम से आप वहाँ पर रेगुलर क्लास कर पाएंगे। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं हो जल्द से जल्द एडमिशन लें ताकि आप ऐप के माध्यम से रेगुलर हमारा क्लास अटेंड कर पाएँ। और इसी के साथ अपना क्लास ख़त्म करें। थैंक यू, धन्यवाद।